जय भोलेनाथ। आज महाशिवरात्रि है, एक ऐसा दिन जो केवल उपवास और पूजा तक सीमित नहीं, बल्कि आत्म मंथन और आत्मशक्ति को जागृत करने का पर्व है। शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि एक विचारधारा है, एक ऊर्जा है, एक चेतना है। डर से मुक्त रहो। शिव शमशान में वास करते हैं, नागों को गले लगाते हैं और काल पर विजय प्राप्त करते हैं। इसका अर्थ है डर पर काबू पाना। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो डर को त्यागो और निर्भीक बनो। संघर्ष से घबराओ मत। समुद्र मंथन में जब विष निकला तो शिव ने बिना किसी स्वार्थ के उसे पी लिया। जीवन में जब भी मुश्किलें आए तो उन्हें धैर्य और साहस के साथ स्वीकार करो। शक्ति और संतुलन। शिव तांडव करते हैं तो ध्यान भी लगाते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में ऊर्जा और शांति दोनों जरूरी है। मेहनत करो, संघर्ष करो, लेकिन अपने मन को शांत रखना भी सीखो। स्वतंत्र बनो। शिव की मस्तमौला प्रवृत्ति हमें बताती है कि समाज की बेड़ियों में मत जियो, अपने अनुसार अपने जीवन का निर्माण करो। आज महाशिवरात्रि पर प्रण लो, अपने भीतर के डर को खत्म करोगे। संघर्षों से घबराने के बजाय उनका सामना करोगे। जीवन में संतुलन बनाए रखोगे। अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी शक्ति लगा दोगे, क्योंकि शिव केवल मंदिर में नहीं है, वे हमारे भीतर भी है। उन्हें पहचानो और खुद को शिवत्व की ओर ले जाओ। हर व्यक्ति के भीतर एक शिव छिपा है, जो शक्ति, धैर्य और साहस का प्रतीक है। इस महाशिवरात्रि अपने भीतर के शिव को पहचानो और जीवन के हर संकट को तांडव में बदल दो। शिव ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, बल्कि सदा अपने कर्म से दुनिया को राह दिखाई। इस महाशिवरात्रि शिव की तरह कर्मयोगी बनो और अपना जीवन सार्थक करो। शिव शमशान में रहते हैं, नागों से खेलते हैं, विष को पी जाते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि अगर तुम्हें बड़ा बनना है तो अपने डर को जीतना सीखो। शिव तांडव भी करते हैं और ध्यान भी लगाते हैं। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन ही सफलता की कुंजी है। क्या तुम जानते हो, शिव की शक्ति उनके भीतर से आती है। जब तुम अपने भीतर छिपी असीम शक्ति को पहचानोगे, तभी तुम जीवन में आगे बढ़ पाओगे। शिव सादा भस्म लगाते हैं, गले में नाग धारण करते हैं, फिर भी सबसे पूजनीय है। समाज की सोच से मत डरो, अपनी अलग पहचान खुद बनाओ। शिव ने कामदेव को भस्म किया क्योंकि वे ध्यान भंग कर रहे थे। इस महाशिवरात्रि अपने जीवन की नकारात्मक सोच और बुरी आदतों को भस्म कर दो। शिव और पार्वती का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम स्वार्थ से परे होता है। इस महाशिवरात्रि रिश्तों में विश्वास और सच्चाई लाओ। शिव भस्म रमाए रहते हैं, सादगी में जीते हैं, लेकिन वे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। दिखावे से बचो और अपने ज्ञान को बढ़ाओ। समुद्र मंथन में निकला हलाहल विष भी शिव के गले में अमृत बन गया। जीवन में आने वाली मुश्किलों को अवसर में बदलो। शिव ध्यान में बैठते हैं तो संसार भी डगमगा जाता है। अगर तुम्हें कुछ पाना है तो अपने लक्ष्य पर शिव जैसा संकल्प रखो। शिव ने समाज की परवाह नहीं की, वे अपने नियम खुद बनाते हैं। दुनिया की सोच मत सुनो, अपने दिल की सुनो। शिव सबसे शक्तिशाली है क्योंकि उनका मन शांत है। जब तुम अपने मन को काबू में रखोगे, तभी सच्ची सफलता मिलेगी। शिव का तीसरा नेत्र ज्ञान और जागरूकता का प्रतीक है। जब तुम खुद पर विश्वास रखोगे तो तुम्हारे भीतर का ज्ञान ही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। अगर शिव हलाहल पी सकते हैं तो तुम अपनी परेशानियों से क्यों भागते हो? डटकर मुकाबला करो और खुद को मजबूत बनाओ। शिव ने अपनी शक्तियों का कभी दुरुपयोग नहीं किया। जब तुम आत्म संयम सीखोगे, तभी तुम अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जा पाओगे। शिव ने कई प्रलोभनों को ठुकराया क्योंकि वे ध्यान में थे। अगर तुम्हें अपने सपनों को पाना है तो विचलित मत हो। कभी वे शमशान में रहते हैं तो कभी कैलाश पर। शिव हमें सिखाते हैं कि हर परिस्थिति को अपनाओ और आगे बढ़ो। शिव के डमरू की आवाज हमें सिखाती है कि समय लगातार बदलता रहता है, इसलिए समय की कद्र करो और हर पल का सही उपयोग करो।
शिवत्व सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। इस महाशिवरात्रि शिव की तरह बनो, निर्भीक, स्वतंत्र, प्रेमपूर्ण और शक्तिशाली। हर हर महादेव।